उत्तरी इजराइल के नहारिया शहर के अंदर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से उठते हुए धुएं की तस्वीर आपने देखी होगी। मैं इस समय ठीक उसी जगह पर मौजूद हूँ जहां अब से कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह का वो रॉकेट गिरा था। और ये साइट, ये जगह बताती है कि इजराइल इस संघर्ष के अंदर, इस लड़ाई के अंदर किस तरीके से दोहरे मोर्चे का मुकाबला कर रहा है। इस जगह को देखिए, ये इम्पैक्ट साइट है। यहाँ जली हुई जमीन ये बताती है कि कितना गंभीर ये हमला था, कितना जबरदस्त इसका इम्पैक्ट था। लेकिन तस्वीर कुछ ही घंटों के अंदर बदल चुकी है। इस गड्ढे को अब भर दिया गया है, लेकिन यहाँ बिखरे हुए इस धातु के निशान बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ इम्पैक्ट था कि जो मेटल है, जो धातु है, वो पिघल चुकी है यहाँ पर। और इस तरीके से धातु के टुकड़े बिखरे हुए हैं, जमीन जल चुकी है। और उसके साथ ही यहाँ पर देखिए, ये दीवार के ऊपर इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि पूरा प्लास्टर उखड़ गया है। यहाँ पर जो कंक्रीट था, उस कंक्रीट की एक लेयर यहाँ से खत्म हो चुकी है। और ये दीवार के अंदर कितने जबरदस्त उस रॉकेट के टुकड़े गिरे होंगे, कितने अंदर धंसे होंगे कि उसने ये सारी चीजें जो हैं उसके अंदर ये निशान बना दिए हैं। जमीन जली हुई है और आप तस्वीरें देख सकते होंगे, लेकिन आप यहाँ पर उस जलन की या उस गंध को महसूस शायद न कर पाए। लेकिन मैं आपको जो जमीन दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरी काली पड़ी हुई जमीन है। ये बताती है कि यहाँ पर इतना जबरदस्त इम्पैक्ट था और वही का कारण था जो धुएं से उठता हुआ गुबार था। साथ ही एक शख्स की मौत हुई है, एक शख्स गंभीर रूप से घायल है और साथ ही यहाँ पर 26 लोग जो हैं वो करीब करीब घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। और जबरदस्त इम्पैक्ट के निशान यहाँ पर अभी भी हैं। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर ये इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है इजराइल का, जो इस तरीके से काम करता है कि कुछ ही घंटों के अंदर यहाँ पर तस्वीर को इस तरीके से बदला जाता है कि शायद अगर हम और देर से आते तो हमें शायद यहाँ पर कोई निशान भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ चटके हुए गाड़ियों के शीशे ये बताते हैं कि इम्पैक्ट कितना जबरदस्त था और कैसे यहाँ पर इतना नुकसान हुआ है, क्योंकि ये लेबनान बॉर्डर से बेहद करीब मौजूद है। और यही वजह है कि यहाँ पर रिस्पांस टाइम बहुत कम होता है। यानी रॉकेट आने के बाद लोगों को शायद 30 सेकंड से 1 मिनट का वक्त मिलता है, जिसके अंदर वो बचकर संभल कर अपने शेल्टर के अंदर जा सकें। और यही कारण है कि यहाँ पर नुकसान ज्यादा कई बार हो जाता है। गाड़ियों के शीशे जरा आप देखिए किस जगह से टूटे हुए हैं। और ये देखिए किस तरीके से ये गाड़ी इस पार्किंग के अंदर खड़ी हुई है, इतनी दूर तक इसका इम्पैक्ट हुआ कि इसका ये पूरा शीशा चटक चुका है। साथ ही इस गाड़ी को भी देखिए, यहाँ पर भी किस तरीके से गाड़ी टूटी है। और ये देखिए इतना जबरदस्त अंदर गड्ढा हुआ है, एक शार्पनर जो है वो इस गाड़ी के अंदर गया होगा। और आप जरा नजदीक से देखिए कि किस तरीके से इसके ऊपर पूरा जो है वो निशान और इम्पैक्ट आया है, जिसने इस धातु की चादर को भी जो है वो छेद दिया है, आर पार कर दिया है। शीशे तो जाहिर तौर पर यहाँ पर चटकेंगे ही सही, शीशे के टुकड़े यहाँ पर लगे हुए हैं। और ऐसे में जबकि इतना जबरदस्त इम्पैक्ट होता है, ये शीशे जो हैं वो शार्पनर की तरह से काम करते हैं और नजदीक खड़े हुए शख्स के अंदर बुलेट की तरह, गोली की तरह धंस जाते हैं। ये शीशे यहाँ पर चटके हुए हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। और गाड़ियों के साथ साथ जो बड़ा खतरा है, जो बड़ी चिंता और चुनौती होती है, वो होती है लोगों की जिंदगियों को बचाने की। और ये एक अलार्म सिस्टम, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वो इस तरीके से काम करता है कि लोगों को बचने और संभलने का कुछ थोड़ा सा मौका मिल सके। लेकिन आसपास यहाँ पर जो फैले हुए घर हैं, वहां पर इस समय रिपेयर का काम चल रहा है। निश्चित रूप से ये जो दीवार आप नजदीक देख रहे हैं, उसके ऊपर अभी भी वो धंसे हुए टुकड़ों के निशान हैं। यानी पत्थर जो हैं यहाँ पर इम्पैक्ट के बाद में गोली की तरह गए, गोलों की तरह गए और उसने दीवार को लगभग छेद दिया है। यहाँ पर जो पावर सिस्टम है वो भी कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हुआ होगा। और आप देखिए कि इम्पैक्ट कैसा था कि यहाँ ऊपर तार जलकर चिपक गए हैं, जिन्हें अब रिपेयर किया जा रहा है। ये तार जलकर चिपक चुके हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ जो नजदीक का पेड़ है, उस पेड़ के अंदर भी कितने गंभीर निशान हैं, ये बताते हैं कि यहाँ से जो भी गाड़ियां यहाँ पर रही होंगी, उन गाड़ियों के टुकड़े जो हैं और जो रॉकेट था, उस रॉकेट के टुकड़े जो हैं वो उछलकर कितनी तेजी से गिरे कि उसने उस नजदीक के यानी कुछ मीटर के फासले पर जो पेड़ मौजूद है, उस पेड़ के अंदर उसका जो तना है, उसके अंदर भी गंभीर घाव कर दिए हैं। उसके ऊपर इतने बड़े बड़े निशान जो है वो नजर आ रहे हैं। साथ ही जो नजदीक की इमारत है और ऊपर जो कवेलू नजर आ रहे हैं आपको छत के, उस तक इसका इम्पैक्ट पहुंचा है। और वहां पर जो सोलर पैनल्स हैं वो भी उठकर गिरे हैं यहाँ पर, जिन्हें आप रिपेयर करने की कोशिश और कवायद चल रही है। साथ ही जो इमरजेंसी स्टाफ है वो बीते कई घंटों से यहाँ पर काम कर रहा है और जल्दी ही उन तमाम निशानों को मिटा लिया जाएगा। ऊपर तक शीशे के टुकड़े जो हैं वो चटके हुए नजर आते हैं, वहां पर टुकड़े हुए हैं, सोलर पैनल जो हैं वो गिरे हैं यहाँ पर। और साथ ही जो नजदीक के घर हैं वहां पर भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल के अंदर पहुंचाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये वो तस्वीर है नहारिया की और ये इजराइल का लड़ाई
लड़ाई का दोहरा मोर्चा है। यानी एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से चलते हुए रॉकेट और दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से आती हुई मिसाइलें। इस दोहरी लड़ाई के दोहरे मोर्चे पर इजराइल कुछ इस तरीके से मुकाबला भी कर रहा है और साथ ही ये भी ध्यान रख रहा है कि ये घाव ज्यादा दिन तक टिके न रहे, लोगों को नजर ना आए और इतनी जल्दी उन्हें नॉर्मल कर दिया जाए ताकि लोग आराम से वहां पर घूम सकें, बच्चे वहां पर खेल सकें, ताकि लोगों के मन पर इस चीज का घाव न रहे कि वो एक युद्ध क्षेत्र के बीच में रह रहे हैं और उन्हें इस तरीके के हमलों को लगातार झेलना पड़ता है। प्रणय उपाध्याय, नहारिया, इजराइल आज तक।